सभी मीडिया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथीगण, मंच के सामने उपस्थित, मंच पर विराजमान हमारे सभी तेली साहु समाज के प्रमुख व्यक्तिगण और मंच के सामने उपस्थित दरभंगा जिला के कोने कोने से आए हुए हमारे समाज के सभी विद्वानजन को मैं आज इस अभिनंदन कार्यक्रम में आपको सर झुका के आप उनका प्रणाम करता हूँ। मैं सबसे पहले हमारे जिला के अध्यक्ष राम बाबू शाह जी और उनके समस्त टीम को मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं उनको धन्यवाद देता हूँ उनको, उनके प्रयास से ये बहुत अच्छा सा कार्यक्रम हो पाया है। मैं राम बाबू शाह जी को और उनके टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। बार आप लोग बोल रहे थे, आप लोग बोल रहे थे, हेलो हेलो, आप लोग बोल रहे थे रामचंद्र प्रसाद मंत्री बनकर के हम लोग का सम्मान बढ़ाने का काम किया है। मैं इस बात को सुन रहा था, अच्छा लगा, लेकिन ये पूरा का पूरा श्रेय हमारे तेली साहु समाज को जाता है, क्योंकि अगर मेरा तेली साहु समाज नहीं होता तो मैं यहां पर नहीं होता। मैं समस्त दरभंगा जिला के और बिहार के कोने कोने से हमारे जो तेली साहु समाज है, मैं उनको हृदय के गहराई से मैं उनका अभिवादन करता हूँ, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। अगर आप नहीं होते तो मैं यहां पर नहीं होता। मैं इस बात को मानता हूं, अगर रामचंद्र प्रसाद मंत्री बना है तो केवल और केवल आप लोगों के चलते बना है। और मैं दूसरा धन्यवाद अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, अमित शाह जी को, हमारे भाजपा से संतुष्ट होना देता हूं जो उन्होंने मुझ पर विश्वास करके ये मंत्री का प्रभार हम पर छोड़ा है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अपने परिवार के समस्त लोगों का, जिनके प्रयास से आज मैं यहां तक आ पाया। अकेला आदमी कुछ नहीं करता। आप लोग वैश्य समाज के 5 मंत्री हैं, तेली साहु समाज में 1 मंत्री है। और टिकट भी मिलता है अगर तो जातीय के आधार पर, संख्या के आधार पर टिकट मिलता है। इसलिए जान लीजिए, हमारे दरभंगा जिला ही नहीं, मैं पूरे बिहार के तेली समाज को समझता, मैं आभारी हूं। पूरे बिहार के तेली साहु समाज का आज उनके कृपा से हमारे तेली साहु समाज को बिहार में टिकट मिला और हमारे समाज के 5 विधायक हैं, 5 मंत्री वैश्य समाज के हैं, जिसमें एक तेली समाज का मैं मंत्री हूं। हमारा नेतृत्व ने हम बड़े विश्वास करके
पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन का मंत्री बनाया है। हमारे वैज्ञानिक सब बोल रहे थे ये विभाग ऐसा है जो आम लोग इस विषय को नहीं समझते हैं। इस विभाग के मुख्यमंत्री, इस विभाग के मंत्री हमारे स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी हुआ करते थे। उसके बाद बहुत लोग हुए, लेकिन इस विभाग पर जो काम होना चाहिए बहुत काम हुआ भी। और ये जो अभी बड़ा वन विभाग है, जल परिवर्तन विभाग चल रहा है, इसकी अभी के समय में बहुत आवश्यकता है। आम जनजीवन में बहुत जोर थे इसका। हमारे वैज्ञानिक महोदय बोल रहे थे, हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी कभी कभी आते हैं साक्षात्कार लेने के लिए, तो मैं उनको कहता हूं मैं अभी 1 सप्ताह हुआ है हमको व्यवहार के पदभार दिए हुए, कुछ पूछ समझ के बोलूंगा आपको। अभी मैं समझ नहीं पाया और इसको अभी मैं पढ़ रहा हूं, इसलिए ज्यादा कुछ पूछ देते हैं तो मैं जवाब नहीं दे पाता हूं, लेकिन मैं काम कर रहा हूं, इसे काम जरूर कर रहा हूं। और मैं इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं अपने साफ समाज के भाइयों को कि मैं जब विधायक था तो मैं साफ समाज में बैठने का काम करता था और अपने तिरंगा साफ समाज का जो भी बैठाते थे उसका मैं विषय को समाधान करने का काम करता था। मैंने एक महीना पहले जब मैं विधायक था तो मैंने जिलाध्यक्ष महोदय से कहा कि अब मैं 1300 समाज पर बैठने का काम करूंगा, अपने समाज के बीच में बैठ करके जो मुझे बन पड़ेगा समाधान करने का काम करूंगा। लेकिन बाबा भोलेनाथ का आशीर्वाद हुआ, मैं मंत्री बना। अब मैं क्या कर सकता हूं अपने समाज के लिए, मन में जरूर है। मैं अगर साफ समाज में नहीं बैठूंगा तो आप थोड़ा विश्वास रखिए, आप मैं आपके लिए काम जरूर करूंगा, इतना विश्वास नहीं। हमारे समाज में बहुत शोषित है, पीड़ित हैं। हमारा समाज बहुत सक्षम लोग भी हैं। हमारे समाज में आप लोगों को आगे बढ़ने की आवश्यकता है, आप लोग भी आगे आइए। हमारे साथी बोल रहे थे मंच पर कि आगे पंचायती राज का चुनाव है। एक साथी बोल रहे थे, हमारे जिलाध्यक्ष बोल रहे थे, अपने समाज में अगर 2 भाई लड़ रहा है हम पंचायती कर सकते हैं, उसका क्या संभव है? हाँ, अगर किसी को डीएम के यहाँ पर भी करना हो, कहीं एडीओ के यहाँ पर भी करना हो, कहीं किसी पदाधिकारी के यहाँ करना, तो उसमें भी मैं स्वतंत्र हूँ। लेकिन आपस में 2 भाई का जहां पर होगा तहां पर हम हाथ जोड़ के खड़ा हो जाएंगे। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, हमारे अध्यक्ष बोल रहे थे, हम सुन रहे थे बात, लेकिन मैं उसमें जवाब नहीं दे रहा था कि चूंकि मेरे पास मजबूरी था। तो बिल्कुल अस्वस्थ रहिए आप। मैं निश्चित रूप से जहां भी जरूरत पड़ेगा आपको, मैं आपके साथ हूं। मैं पटना में जाकर आपका कर सकता हूं, मैं आपका तिरंगा में जाकर भी आपका काम कर सकता हूं। इसलिए आप अस्वस्थ रहिए, आपका बेटा आपके संग। मैं बिहार का काम करते हुए मुझे इस विभाग का मंत्री बनाया गया है। विभाग का काम करते हुए मैं निश्चित रूप से आप लोगों का सेवा करने का काम करूंगा, इतना सोच रही है।
और मैं मन से भी कहना चाहता हूं, हमारे वैश्य समाज के ऊपर जो तिरछी नजर से देखने वाला देखेगा तो उनकी खैर नहीं होगी, उनकी खैर नहीं होगी। मैं पटना में बात बोला था, आज फिर मैं दोहरा रहा हूं, मेरे वैश्य समाज को जो भी तिरछी नजर देखेगा उसकी खैर नहीं, क्योंकि हमारे बिहार के जो मुख्यमंत्री हैं उनका 0 टर्न पर काम चल रहा है और मैं उन्हीं के टीम का मंत्री हूं। मैं एक सप्ताह पहले एक बोर्ड पढ़ाया था, माननीय मुख्यमंत्री के साथ आया था बोर्ड पर। उनके मैंने आवाज बढ़ा के अपनी समस्या को सुनाया था। एक मेरे हार घाट का मूल समस्या है अशोक पेपर मिल, जो वर्षों से बंद है। मैंने उनसे कहा और उन्हें आश्वासन दिया है कि मंत्री जी आप आश्वस्त रहिए, मैं काम करूंगा। और उन्होंने जब एक बोर्ड पर आया जब मुख्यमंत्री जी, तो उन्होंने कहा पेपर मिल का भी चर्चा किया कि मैं निश्चित रूप से पेपर मिल का काम करूंगा। नहीं चले नया उद्योग कर दिया उस पर तो निश्चित रूप से लगेगा। तो मैं ज्यादा नहीं कहते हुए, क्या आप लोग स्वस्थ है ना? आपका बेटा आपके संग बिहार का काम करते हुए मैं आपके संग रहूंगा। जहां भी जरूरत पड़ेगा मैं आपका साथ, आपका हाथ बढ़ के आगे आगे काम करूंगा। मैं ज्यादा नहीं करते हुए आप लोगों को बहुत बहुत मैं अपना धन्यवाद देना चाहता हूं। आए और इतना सुंदर कार्यक्रम आप लोगों ने भाग लिया, आप लोगों ने अभिनंदन का कार्यक्रम किया, इसलिए मैं आप लोगों का दिल से आभार व्यक्त करते हुए आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय भानुमा साहब।